हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हर साल 60,000 इंडियंस की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट एंड हर घंटे 7 इंडियंस डाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट बट बिकॉज कि उसका ट्रीटमेंट वो टाइम पे अवेल नहीं कर पा रहे गाइस। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए आज मैं ये वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ। आप अपने कमेंट्स जरूर छोड़ना कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे रहेगा कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी को स्नेक बाइट हो गई, इन केस हमें हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स को हो गई, आपके नेबर्स में किसी को हो गई, तो आपको उस सिचुएशन से डील करने आना चाहिए गाइज, राइट। ये लाइफ सेविंग ट्रिक्स होंगे जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लिविंग नीड्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल को आनी चाहिए आज के टाइम पे, राइट। बिकॉज इसमें इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। इसके लिए यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड प्रायरली। ओके, आपको मानकर चलना पड़ेगा कि दिस सिचुएशन कैन अराइज एनी टाइम, एनी मोमेंट एंड लाइक वेर एवर यू आर गोइंग इट मे हैपन टू यू। आप रात को सो रहे हो, एक मस्कीटो बाइट कब सुबह स्वेल हो गया, रेडनेस आ गई उसमें, यू नेवर नो दैट, राइट। सो टू टैकल सच सिचुएशंस यू मस्ट बी अवेयर कि अगर स्नेक बाइट हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद दैट। जब तक आपको मेडिकल केयर नहीं मिल जाती, आप खुद का ख्याल या जिसको स्नेक बाइट हो रखी है उसका ख्याल कैसे रख सकते हो कि सिचुएशन वर्सन ना हो गाइज। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो बेसिकली गाइज, फर्स्ट थिंग एंड द फोरमोस्ट थिंग कि अगर कभी किसी पर्सन को स्नेक बाइट होती है तो आपको उसको पैनिक नहीं करने देना है। आपको उसको रीश्योर करना है कि विद टाइम आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जब तक डॉक्टर के पास हम नहीं पहुंचते हैं, कोई बात नहीं, वी आर देयर फॉर यू। आई नो द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। जब तक हम ये हैंडल करेंगे, वैसे भी बाइट टू नीडल टाइम जो होता है वो 4 आवर्स का होता है। आई गेस इतने में कोई भी इतना आइसोलेटेड प्लेस में तो नहीं रहता कि 4 घंटे में अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर पाएगा। आप उसको रीअश्योर करो, उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ने देना है। वाई? बिकॉज गाइज कि अगर वो पैनिक करेगा, एनजाइटी होगी, उसको पैनिक अटैक्स आएंगे, तो उसका हार्ट रेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हमारे बॉडी में कुछ इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इनका रिलीज होगा, वो उसको एंशियसनेस ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी का कोप करने के लिए बढ़ जाता है, जिससे हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो बढ़ जाएगी। लाइक एवरी मिनट 5,000 ml हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करता है, 5 लीटर। बस जब ये इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो वो उससे ज़्यादा पंप करने लग जाएगा, जिससे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी। नो डाउट नॉर्मल सिचुएशंस में ये हेल्पफुल होती, बट इन दिस केस यू वांट कि मिनिमल ब्लड सर्कुलेशन हो। क्यों? अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रही है तो उसमें जो स्नेक का वेनम है, जो जहर है, वो भी है, उसकी भी सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाएगी, जिससे वो हार्ट के पास जल्दी पहुंच सकता है, वो सर के पास, अपने ब्रेन के पास जल्दी पहुंच सकता है, किडनीज़ के पास पहुंच सकता है, लंग्स के पास पहुंच सकता है, अपने वाइटल ऑर्गन्स के पास पहुंच सकता है। उनको जल्दी डैमेज करने के हाई चांसेस हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इज, आपको जो भी पर्सन है उसको पैनिक नहीं होने देना है, उसको रीअश्योर करके रखना है और बताना है कि यू विल बी फाइन, वी नो द ट्रीटमेंट्स एंड रेस्ट थिंग्स। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि अगर स्नेक बाइट है तो इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि वो आपको कोई वेनमस स्नेक नहीं काटा हो। ऐसा भी होता है, कई बार नॉन वेनमस स्नेक्स की भी बाइट होती है। लाइक वो ऐसे होता है कि वो टॉक्सिक नहीं होते, हमारी बॉडी के लिए उतने हार्मफुल नहीं होते। यू नीड द ट्रीटमेंट, दैट्स ओके, बट इट्स नॉट एज टॉक्सिक as the venomous snakes bites, right? I'll tell you about these things guys as we proceed further in the video. Okay, so yeah, इसके बाद आपने ये उसको रीअश्योर कैसे करना है, पहले तो उसका बीपी बढ़ने नहीं देना। दूसरी चीज़, आप उसको ये कहिए कि स्नेक बाइट्स जो होते हैं, अगर 100 स्नेक बाइट्स है तो उसमें से 70 स्नेक बाइट्स जो होंगी वो नॉन वेनमस स्नेक की होंगी, मतलब ऐसे स्नेक की होगी जो आपको इतना डैमेज नहीं कॉज करेगा, थोड़ा बहुत टाइम के लिए डैमेज कॉज करेगा, दैट्स ऑल राइट, वी कैन फाइट विद दैट, आपकी एटलीस्ट डेथ नहीं होगी, राइट। तो 70% स्नेक बाइट्स जो होती हैं दोज आर नॉन वेनमस। सिर्फ 30% होती है जो वेनमस हो सकती है। उसमें भी गाइज 30% में भी 50% चांसेस होते हैं कि जो बाइट थी वो ड्राई बाइट थी या फिर वो टॉक्सिक बाइट थी। ड्राई बाइट का मतलब क्या होता है गाइज कि वो जो खून हमारा खून है उसमें जो वेनम था वो पहुंचा ही नहीं, वेनम रिलीज हुआ ही नहीं उसके फैंग से, तो ये होती है ड्राई बाइट, ठीक है। आप कुछ इन तरीक़ों से उसको रीअश्योर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी मूव इज
कि आपने अभी तक एक मिथ सुनी होगी कि जिस एरिया में स्नेक ने काटा है, मोस्टली पैर होता है, हाथ होता है, उस जगह पे आपको कोई भी रस्सी, कपड़े, बेल्ट, इनसे एक टाइट गांठ नहीं बनानी होती है। इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज्ड मेडिकली, बट आई डोंट नो लोग क्यों ऐसा करते हैं। आपको बिल्कुल भी टाई नहीं करना रहता उस जगह पे। ऐसे अगर आपने किया, आप क्या सोच कर करते हैं, जनरल पीपल क्यों ऐसा करते हैं कि जो वेनम है वो स्प्रेड ना हो बॉडी में। दैट्स ऑल राइट, बट इसकी वजह से वो जो पार्ट अफेक्टेड है वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी रुक जाएगी, वहाँ पे खून का दौड़ा भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की टिश्यूज़ की डेथ हो सकती है और सेल्स जो होंगे बॉडी के वो मरने लग जाएंगे। इससे नेक्रोसिस हो सकती है, इवन मायोकार्डियल स्कीमिया हो सकता है। स्कीमिया मतलब क्या होता है, जैसे अपने हार्ट में अटैक आता है वैसे ही अपने उन लिम्स में अटैक आ सकता है अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप इतना टाइट प्रेशर लगा करके बांधा है अपने किसी चीज़ को, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इज दैट राइट? तो पहली चीज़, आपको बहुत ही टाइट चीज़ से, किसी चीज़ से नहीं टाई करना है। आपको उस वुंड को, ऐसे बहुत लोग होते हैं सक कर लेते हैं, वहाँ उस जगह को चूसना नहीं है किसी ने, ना ही उस वुंड पे कट लगाना है। क्लियर है? उसको टाइटली बांधना भी नहीं होता है, राइट? ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होता है। इट इज़ अनएथिकल टू, आपको ऐसा नहीं करना होता है। इज दैट फाइन? ओके, फिर क्या करोगे आप? डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, है ना। डॉक्टर क्या करेगा, अब बेसिकली उसकी बात करते हैं। तो डॉक्टर, जैसा कि आप लोग बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरे वीडियो देख सकते हो, फ्यूचर डॉक्टर्स, एस्पायरिंग डॉक्टर्स, है ना। तो क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले अगर आपके पास स्नेक बाइट का पर्सन आया है, आपको पूछना है कितने घंटे पहले ये केस हुआ है। जो स्नेक की अपीयरेंस थी वो आपको पूछनी है कि स्नेक कैसा था, दिखने में कैसा था, ये वो, ताकि आप पता कर पाओ कि जो स्नेक था वो कैसा था, जहरीला था या नहीं था। बहुत सारे स्नेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहरीले भी नहीं होते, मेजॉरिटी नहीं होते। इंडिया में जहरीले स्नेक्स जो होते हैं वो होते हैं कोबरा, क्रेत, ये ज़्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले तो आपने पूछना है कि ये कितने टाइम पहले की बात है, कितना रास्ते में आपको समय लग गया, प्लस आपको ये भी पहुँचते हुए बताना है कि रास्ते में इस बंदे को ये दिक्कतें हुई, ताकि अपना डॉक्टर उस अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड करे उसके ट्रीटमेंट्स के लिए। इज दैट क्लियर? अगर आपको दिया जाए 2 सांप पकड़ा दी जाए, एक जहरीला एक नहीं जहरीला, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये जहरीला ये नहीं है? ये आपको आना चाहिए। दिस इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। मैं बहुत एम्फोसाइज कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यू नेवर नो दिस, आपको ये सिचुएशन कब आ जाए, राइट, कब फेस करनी पड़ जाए। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एक जहरीला और एक नहीं एक सांप जहरीला, इनके बीच में आप डिफरेंस कैसे पता करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको बाकी लोगों से अलग करेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो गाइस सुनो, जो जहरीले सांप होते हैं ना, उनके पास फैंग्स जो होते हैं वो बड़े लंबे लंबे, तो फैंग्स क्या होते हैं, वो बाहर जो अपनी जीभ नहीं निकालते और वो बाइफेड होती है, ऐसे स्प्लिटेड होती है, ये फैंग्स उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जहरीले सांप कौन कौन से हो गए हमारे पास, वही कोबरा हो गया, क्रेत हो गया, ठीक है, वाइपर जो होते हैं वो भी बहुत जहरीले होते हैं। इनके फैंग्स जो होंगे ना वो ऐसे 2 होते हैं, और इनका जो बाइट मार्क होता है वो भी 2 डॉट्स वाला आता है, 2 डॉट्स वाला। मतलब अगर 2 डॉट्स हैं आपकी बॉडी पे तो यू विल हैव टू रश फॉर द मेडिकल केयर। आपको समझना है कि एक वेनमस स्नेक की बाइट है ये। नॉन वेनमस स्नेक की बाइट कैसी होती है, उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे टीथ्स होते हैं, उनके पास फैंग्स होते ही नहीं हैं। ठीक है, फैंग्स नहीं होते हैं, उनके पास मल्टीपल टिथ्स होते हैं, तो उनकी बाइट पे आपको मल्टीपल टूथ की इंप्रेशंस दिखेंगी। वो 2 मार्क्स जो होते हैं, टिपिकल मार्क्स, वो एक वेनमस स्नेक के होते हैं। या तो कोबरा होगा, या तो क्रेत होगा, या तो वाइपर्स होंगे। वाइपर्स में भी 3 टाइप आती है, 3 वैरायटी आती है। दैट इज़ नॉट फॉर यू पीपल। आप इतना भी याद रखो कि 2 बाइट हैं, 2 डॉट्स हैं, मतलब एक वेनमस स्नेक की बाइट है, ये भी बहुत होगा आपके लिए। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कोबरा कैसे होते हैं, उनके फन पे अलग सी चीज़ें ऐसे यू टाइप की बनी होती है, ये आप लोग जानते हो, बिल्कुल देखा होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। फिर बात करते हैं कि आप क्रेत को कैसे आइडेंटिफाई करो। क्रेत जो होते हैं वो पूरे काले होते हैं, बट उन पे पूरी बॉडी पे ऊपर से एक स्ट्रिप होती है वाइट कलर की, एक पतली लाइन होती है वाइट कलर की, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे वाइट वाइट स्ट्रिप्स होती हैं। वैसे वो पूरे अपीयर करेंगे कि ब्लैक है। ठीक है, और गाइस जो जहरीले सांप होते हैं ना, उनकी जो पूंछ होगी, पूंछ इट विल बी कंप्रेस्ड, थोड़ी सी दबी सी होगी, नुकीली सी होगी। जो नॉन वेनमस होते हैं उनकी बिल्कुल ऐसे पतली होगी, बेशक, नो डाउट, बट वो यूनिफॉर्मली पतली होती है। जो वेनमस होते हैं उनकी अलग से ही कंप्रेशन आपको फील और दिखती है।
समझ गए? ओके, देन वी टॉक अबाउट गाइज उनका सर जो हुड होता है उसकी बात करते हैं। जो वेनेमस स्नेक्स होते हैं उनमें उस हुड पे ना छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। स्केल्स मतलब बेसिकली शाइनी शाइनी सी चीज़ें होती हैं जिनसे वो पूरा स्नेक की बॉडी बनी होती है। तो उनके जो सर वाले हिस्से में वो स्केल्स होते हैं वो बहुत पतले पतले छोटे छोटे पतले पतले होते हैं। बट जो नॉन वेनेमस होते हैं उनके में वो लंबे लंबे स्केल्स होते हैं, वो उतने जहरीले नहीं होते। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ भी पता लग गई है कि जहरीले और नॉन वेनेमस स्नेक्स में कैसे डिफरेंस पता करोगे, पेशेंट को अश्योर कैसे करोगे कि कुछ नहीं होगा, आपको पैनिक करोगे तो और मुसीबतें क्रिएट होंगी। ठीक है, आप जब भी डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो सबसे पहला काम, अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो, अगर लोगों ने जो उसको लेकर के आए हैं अटेंडीज, अगर बहुत ही मोटे कपड़े से टाइटली बांध रखा है उस जगह को, पहली चीज़ आप उसको कट नहीं करोगे। इमीडिएटली अगर आपने कट किया सीजर से तो जो जहरीला लोकेशन था, जहरीला प्लेस था, वहाँ से जो वेनम है वो इमीडिएटली रश करेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ आएगी, पेशेंट की इवन डेथ हो सकती है, ब्रेन के पास वो टॉक्सिक सब्सटेंस पहुँच गया तो। ठीक है, आपको कोई भी कपड़े से बांध कर लाए हो इमीडिएट काटना नहीं है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता होंगे, बीपी मेजर करने वाला, यहाँ पे कफ बांधा जाता है ना। आपको क्या करना है, सपोज उस पर्सन को यहाँ पे स्नेक बाइट हुई है, आपको बीपी का कफ कहाँ बांधना है, यहाँ बांधना है। अगर यहाँ स्नेक बाइट हुई है तो बीपी का कफ उसके ऊपर बांधोगे। उस कफ को बांध करके इन्फ्लेट करो, मतलब उसमें हवा भर दो, राइट। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या करोगे, डिफ्लेट करोगे धीरे धीरे, और वो टॉर्निकेट फिर आप काट सकते हो। बीपी का एक बार कफ बांध दिया आपने टाइटली, फिर उसके बाद जो भी बंदे ने रस्सी कपड़े से टाइटली बांधा था उसको आप काटो। फिर उस बीपी को इमीडिएटली आपको किसी चीज़ को नहीं खोलना, बीपी का जो कफ होगा उसको धीरे धीरे डिफ्लेट करोगे, धीरे धीरे उसमें से हवा निकालोगे, धीरे धीरे धीरे, ताकि वो बिल्कुल अचानक से रश की तरह नहीं पहुंचे हमारी पूरी बॉडी में। जब तक आप साइड बाय साइड ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके साथ साथ धीरे धीरे उसको डिफ्लेट करते जाओ, कोई बात नहीं, वरना नेक्रोसिस होगी बंदे की, अगेन डेथ हो ही जाएगी। क्लियर गाइज? आपको धीरे धीरे पहले तो डिफ्लेट करना है। उसके बाद सपोज अगर इस हाथ में यहाँ पे स्नेक ने काटा हुआ है तो क्या करना है आपको, इस पूरी लोकेशन को, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का बहुत गंदा फ्रैक्चर हुआ होता है तो डॉक्टर क्या करता है, पूरे हाथ को इमोबिलाइज करता है कि मूवमेंट ना हो, वहाँ पे हीलिंग अच्छे से हो। तो वो पूरे फट्टे वगैरह लगा करके लकड़ी के वुडन स्टिक्स वगैरह वो टाई कर देता है, राइट। वैसा कुछ करेंगे, इमोबिलाइजेशन होगा उस पर्टिकुलर जगह का। क्लियर है? उस पर्टिकुलर जगह का क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज कर देगा डॉक्टर उस चीज़ को। सब क्लियर? पहले तो आपको क्या करना है, टॉर्निकोट को एज इट इज़ नहीं काटना, जो चीज़ उन्होंने बांध कर लाई है, पहले आपको बीपी के कफ को धीरे धीरे डिफ्लेट करना है, फिर आपने चीज़ें शुरू करनी है। और दूसरी चीज़, आपको इमोबिलाइज करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन को। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्टर देगा क्या। डॉक्टर देगा क्या, उसके पास एक स्पेशल जादू की छड़ी है, वो क्या है अभी आपको भी पता लग जाएगा। डॉक्टर के पास बेसिकली दवाई की एक शीशी होती है, बॉटल होती है, इतनी छोटी वायल होती है। इसमें क्या होता है, उसके पास एंटी स्नेक वेनम होता है। क्या होता है? एंटी स्नेक वेनम। स्नेक का जो वेनम था उसका उपाय होता है इसके अंदर। कभी और डिटेल में बात करेंगे कैसे काम करता है। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, पानी जैसा कलरलेस होगा। और गाइस ऐसी 6 से 30 शीशियाँ जो होती हैं वो कंज्यूम हो जाती है एक बंदे को ठीक करने में। या तो प्रेग्नेंट लेडी को स्नेक काटा हो, एक छोटे बच्चे को काटा हो, किसी अडल्ट को काटा हो, नो डाउट 6 से 30 ऐसी शीशी लगती है उस बंदे को ठीक करने में। ठीक है, और हाँ, आपको 4 घंटे के अंदर कोई बंदा आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया, इन केस वो बहुत दूर था, उसको टाइम लग गया, ट्रैफिक था, व्हाट्सएवर रीज़न की वजह से, ऐसा नहीं कि आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, यू विल हैव टू ट्रीट दैट पर्सन। ठीक है, आपको अपनी ओर से पूरे 100% देने पड़ते हैं, राइट। दैट डिपेंड्स अप टू द गॉड कि वो सुनते हैं आपकी बात या नहीं सुनते। ठीक है, 6 to 30 वायल्स लगती हैं। उसमें क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम होता है। क्या होता है? एंटी स्नेक वेनम पॉलीवेलेंट होता है, मतलब इसमें अगर क्रेथ है, कोबरा है, वाइपर्स हैं, इनके लिए सारे काइंड ऑफ, मैंने जो अभी नाम लिए, जो भी टॉक्सिक या वेनमस स्नेक्स हैं, इनके नाम मैंने लिए जो इंडिया में पाए जाते हैं, इनके अगेंस्ट इसमें दवा होती है जिसको डॉक्टर पेशेंट को दे देगा, उस पर्सन को दे देगा। द पेशेंट विल बी फाइन विद इन फ्यू डेज। और उस बंदे को आपने कहना है कि चलो मत, अगर पैर में काटा है सांप ने तो उसको आपने कहना है कि चलो मत, चलोगे तो प्रेशर जनरेट होगा, वो पूरी बॉडी पे फिर अगेन स्प्रेड होने के हाई चांसेस बन जाते हैं। क्लियर है गाइज? आप कुछ चीज़ें ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आज की वीडियो में से अगर आपने 80% भी चीज़ें सुनी है ना ध्यान से, यू विल बी एबल टू ट्रीट अ पर्सन,
यू विल बी एबल टू एटलीस्ट टैकल दैट सिचुएशन। आप भी पैनिक नहीं करोगे अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो, ना ही उस पर्सन को आप होने दोगे, बिकॉज यू नो द साइंटिफिक रीजन्स बियॉन्ड एवरीथिंग राइट नाउ। ना गाइस, उस पेशेंट को क्या होता है, बहुत पेन होता है ना। आपने अगर देखा हो किसी को अगर स्नेक ने काटा हुआ तो बहुत बेचारा पेन में रहता है, तो आप पैरासीटामॉल भी एक दे सकते हो। घर पे सभी के आजकल मिल रही है पैरासीटामॉल, आप एक पैरासीटामॉल उसको दे दो, पेन में उसको रिलीफ मिलेगा। क्लियर है गाइस। और हाँ, एक और चीज़, जो वेनमस स्नेक्स होते हैं ना, वो मोस्टली रात को काटते हैं। इमरजेंसी तभी होती है जब अगर रात को किसी सांप ने काटा है, वो नॉकटर्नल होते हैं क्योंकि रात को बाहर निकलते हैं। दिन में कहीं वो मस्त धूप ले रहे होंगे, सेक रहे होंगे अपने जंगलों में, और या तो किसी पाइप वाइप के अंदर, ऐसे नालियों वालियों में, बट रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं वेनमस। बट नॉन वेनमस स्नेक्स कैसे, ऐसे फंकी काइंड ऑफ, पूरे दिन कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी मिल सकता है आपको, कहीं भी काट सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। और guys, let me tell you, this is very very important, very very important. Every one of you must be knowing this thing. वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप पे शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी देयर, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। एंड येस, अगर नए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोरल सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।